हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में तथा उसके नियम के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब किसी चीज से या किसी वस्तु से टकरा करके वापस आ जाना। तो इस क्रिया को हम लोग परावर्तन कहते हैं। चित्र के अनुसार समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई चिकनी सतह या चिकना तल है, हमने पीछे से इसको पॉलिश कर दिया। पॉलिश इसलिए किया ताकि प्रकाश इस पर पड़े किंतु इसके अंदर न जा सके, वहीं से रिफ्लेक्ट कर जाए। आपके घर में देखने वाला शीशा होगा, तो शीशे के अगर फूटा होगा तो आप ध्यान दिए होंगे कि पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो या तो पॉलिश या तो फिर पेंट किया हुआ रहता है। पेंट क्यों हुआ रहता है? क्योंकि उस पे आप आसानी से अपनी शक्ल को देख सकें। आप कभी मॉल वगैरह में गए होंगे, मॉल वगैरह में, तो वहां देखे होंगे कि इतनी सारी लाइटें जलती रहती हैं और आप मॉल का जो मेन गेट होता है वो शीशे का होता है। जब आप रात वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे कि अंदर का प्रकाश बाहर उनको दिखाई देता है और उनको दरवाजा समझ में नहीं आता कि भैया दरवाजा भी लगा है वहां। इतना प्रकाश रहता है कि आप देख नहीं पाएंगे। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, लड़ जाएंगे भैया। तो वही बात यहाँ बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक किरण ये आ रही है। जो आने वाली किरण होती है इसको हम जो आने वाली किरण होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ये हो गई हमारी आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, ये हो गई हमारी आपतित किरण। और जहां ये टकरा रही है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, ठीक है। जहां ये टकरा रही है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ से टकराने के बाद क्या होती है, वापस चल जाएगी। ठीक है, जब ये वापस जाएगी तो इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परावर्तित। इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कैसे, जब प्रकाश की किरण इस पर प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद टकराती है, टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन सा नियम है? पहला, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो ये आपतित किरण है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्या, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और जो हमारा परावर्तित किरण है इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होंगे। ये परावर्तन का पहला नियम है। तो चलिए कैसे करके देखते हैं। मान लीजिए कि आप दो भाई हैं और आपके पिताजी के पास जमीन है, तो वो बंटवारा अगर करेंगे तो दोनों को आधा आधा बराबर बराबर भागों में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? क्या बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। तो बराबर बांटने के लिए जितनी जमीन होगी उसके बीच में एक खंभा या तो दीवार कुछ ना कुछ तो खड़ा करके, आधा इधर तो आधा उधर। तो वही बतिया यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान के चलिए आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, दोनों के बीच हमने एक खंभा खड़ा कर दिया। एक खंभा, खंभा यानी एक अभिलंब, खंभा मत कहिएगा, एक अभिलंब कहते हैं। क्या, हमने एक अभिलंब बना दिया, मतलब एक कॉलम। अब दोनों क्या है, आधा हो गया, दोनों का आधा हो गया। अब दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, ये वाला आपतन कोण बोलेंगे आई, इसको हम परावर्तन कोण आर बोलेंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये आपतन कोण हो गया और ये वाला जो हिस्सा ये परावर्तन कोण हो गया। तो कह रहा है कि आपतन कोण आई बराबर होगा, मतलब ये वाला हिस्सा बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण आर के। आर यहाँ कौन सा वाला हिस्सा है, ये वाला, मतलब दोनों का जो कोण आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। और दूसरा का नियम क्या कहता है भैया, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली जो किरण है ये, और परावर्तित किरण
मतलब ये जाने वाली जो किरण है ये, और जो दोनों के बीच में अविलंब हमने डाला, वो तीनों क्या करते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। बात आई समझ में? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों के बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा दूसरा नियम। आपतित आपतित तथा परावर्तित परावर्तित किरण तथा दोनों के बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों के बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों के बीच में जो अभिलंब डाला गया वो दोनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर है। ठीक है, ये होगा हमारा दूसरा नियम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।